ना क्या होता है? हाँ, क्या होता है ट्रांसलेटर? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर्म इन द सेंस? पीएचपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। देखो भाई क्या होता है ट्रांसलेटर, व्हाट इज अ ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। ओके, यस सही है वेदांत। SRY इंटरप्रेशन, ऋषि आई एम नॉट गेटिंग SRY इंटरप्रेशन क्या है? ओके, इंटरप्रेशन मीन्स ट्रांसलेशन इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, देखो भाई ट्रांसलेशन का मतलब है कि जो भी मैंने सोर्स प्रोग्राम लिखा है, सोर्स कोड लिखा है, वो प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, तभी तो मशीन समझेगा, तभी तो कंप्यूटर समझेगा और इंटरप्रेट करेगा इंस्ट्रक्शंस को, राइट? तो सेम वैसे ही अभी क्या होता है ट्रांसलेशन, दो तरीके के ट्रांसलेशन समझो। फर्स्ट इज कंपाइलर, सेकंड इज इंटरप्रेटर। कंपाइलर मीन्स होता है सिंगल पास में पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देता है और ट्रांसलेट करता है या चेक करता है। ट्रांसलेट एंड चेक द एंटायर प्रोग्राम इनटू अ सिंगल पास। ठीक है, एक ही बार में पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा और चेक करेगा। इफ देयर इज एनी मिस्टेक, एनी सिंटैक्स एरर, एनी कंपाइलेशन एरर, तो वो वहां पर हमें शो कर देगा, एक साथ सारी एरर शो करेगा। मगर इंटरप्रेटर का क्या होता है? इज ट्रांसलेट एंड चेक द एंटायर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। एंटायर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो जब पहली लाइन करेक्ट होगी तभी फिर दूसरी लाइन पे बढ़ेगा, जब दूसरी लाइन करेक्ट होगी तभी तीसरी लाइन पे बढ़ेगा। सपोज थर्ड लाइन में मिस्टेक है तो वो फोर्थ लाइन पर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा होता है। तो PHP यूजेस द इंटरप्रेटर। ओके, इट इज फास्ट, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय द ओपन सोर्स? क्या होता है ओपन सोर्स का मतलब? व्हाट इज द ओपन सोर्स? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज? फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड। ठीक है, देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर मैंने स्मॉल में लिखा है तो दैट इज अ डिफरेंट मीनिंग, और कैपिटल में लिखा है तो दैट इज अ डिफरेंट मीनिंग। मगर ना एग्जैक्टली ऐसा नहीं है PHP के साथ, जैसे HTML के साथ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इफ एल्स व्हाइल इको ये सब, मतलब ये सब केस सेंसिटिव है। अदरवाइज बहुत सारी क्लासेस, यूजर डिफाइंड मेथड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। यू कैन राइट इन द कैपिटल, यू कैन राइट इन द स्मॉल, ऐसा है। एरर रिपोर्टिंग, रियल टाइम एक्सेस मॉनिटरिंग एंड लूजली टाइप लैंग्वेज, ऐसा सब है इसमें। ये सब फीचर्स हैं, नथिंग एल्स। हाँ, इसमें फाइल का एक्सटेंशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सटेंशन ऑफ फाइल, extension is .php,
.php is the extension. और एक ठीक है ना? चलो इसका प्रोग्राम बताती हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम हमारे बुक में जो दिया हुआ है वही, नोटपैड ओपन करेंगे सब लोग और टाइपिंग शुरू करनी है। ये दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। HTML बॉडी H1, ये H1 तो हेडिंग है। देन इट इज PHP। देखो PHP स्टार्ट करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और कर्सर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क स्टार्ट करते हैं, देन PHP, देन ECHO, echo is the command to display the output. echo is the command to display the output, जो अगर मुझे डिस्प्ले कराना है I can use this echo command. echo जो भी मुझे डिस्प्ले कराना है वो डबल कोट्स में, देन सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसे सेव करने के लिए सेव एज करेंगे और कहाँ सेव करेंगे, जहां पे हमने डायरेक्टरी बनाई है, जैसे सी ड्राइव में बनाई थी हमने XAMPP। ध्यान से देखो, XAMPP सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था, तो अगर डी में इंस्टॉल किया है तो डी में XAMPP ये वाला फोल्डर ओपन करेंगे। इस फोल्डर में htdocs मीन्स लोकल होस्ट डॉक में बना रहे हैं। ये htdocs मतलब इसका ये लोकल होस्ट है। इसमें डबल क्लिक करके यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल का नेम .php। अब क्या करोगे, कई बार ऐसा होता है ये वर्जन टू वर्जन वरी कर जाता है और ये हमेशा .php नहीं रह पाता, तो सेफर साइड क्या करना है, डबल कोट्स में सेव करना है, डबल कोट्स first.php डबल कोट्स क्लोज। ठीक है, मुझे नोटपैड की फाइल कहाँ सेव करनी है, जिस भी ड्राइव में, मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था इसलिए मैंने सी ड्राइव ओपन किया, वहां पे XAMPP फोल्डर में मैं गई हूँ। उस फोल्डर में मैंने htdocs फोल्डर के अंदर फाइल का नेम दिया है। कैसे दिया है, first.php। you can give any other name whatever you want, but extension will remain same, .php extension will be .php। और मैं ये सबको डबल कोट्स में क्लोज कर दूंगी, ऑल फाइल्स एंड डबल कोट्स में क्लोज। ऑल फाइल्स एंड डबल कोट्स में क्लोज। ठीक, अब सेव कर देने के बाद, मैंने ये ऑलरेडी सेव किया हुआ है, दैट्स व्हाई अभी मैं इसको रन कर सकती हूँ। ये देखो, रन करने के लिए ओपन विद में भी मैं जा सकती हूँ। ओपन विद में नहीं जाती, और ये वो मैंने ओपन कर दिया उस पर। ओके, डोंट वरी, यहाँ से नेट चल रहा है, कंट्रोल ओ, सी ड्राइव, XAMP, htdocs, then first,
अरे कुछ गड़बड़ हो गया है। PHP इको बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर क्या गड़बड़ हुआ है? ओके, इंडेक्स पेज ओपन करती हूँ। सेव एज फर्स्ट, एक मिनट, HTTP फर्स्ट 1 PHP डेमो ऐसे डालती हूँ, PHP intro .php डबल कोट्स all files, हाँ, save. Now I'm opening PHP, इसे ओपन करते हैं, वेट, कंट्रोल O, some mistake is there, मीन्स हमने क्या किया, कंट्रोल O करने के बाद, नहीं डायरेक्टली हमने कंट्रोल O नहीं किया अभी, यहाँ पे ओपन करके HTTP कॉलन लोकल होस्ट, जब लोकल होस्ट लिखेंगे तो वहां पे जो भी मैंने PHP की फाइल सेव की होगी वो फाइल्स डिस्प्ले होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे first.php डिस्प्ले हो रही है, तो फिर वो उस पर सेलेक्ट किया और ऐसे ओपन होगी।